आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। थायराइड जो छोटा सा भाग होता है हमारे गर्दन में, इसके ठीक से फंक्शन करने से फर्टिलिटी का संबंध क्या है और ये अगर ओवर फंक्शन करे या अंडर फंक्शन करे, इससे क्या इनफर्टिलिटी का शिकार बन सकती है महिलाएं। आज का टॉपिक ये है। थायराइड ग्लैंड एक छोटा सा बटरफ्लाई शेप का ऑर्गन है आपके गर्दन के सामने, और ये ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो आपके बॉडी के हर मेटाबॉलिज्म और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस को रेगुलेट करता है। तो इसका रहना बहुत ज़रूरी होता है और ठीक मात्रा में रहना बहुत ज़रूरी होता है। अवश्य एक रिलेशनशिप है थायराइड के हेल्थ पे और आपके फर्टिलिटी पे, क्योंकि ये ठीक से ना होगा तो ये जो कठिन प्रोसीजर है प्रेग्नेंट होने का, ये ज़रूर डिसरप्ट होगा। तो बेसिकली थायराइड डिसऑर्डर्स ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो थायराइड ग्लैंड को ठीक से काम नहीं करने देते, जिसे डिसफंक्शन कहते हैं, डिसरेगुलेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, या तो ओवर प्रोडक्शन हो जाता है जिसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, या अंडर प्रोडक्शन हो जाता है जिसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। किसके? थायराइड हार्मोन्स के। कौन से हैं वो? ट्राइडोथायरोनिन या T3 एंड थायरॉक्सिन या T4। सबसे कॉमन कॉज ऑफ थायराइड डिजीज है एक ऑटो इम्यून कंडीशन जिसे कहते हैं हैशिमोटोस डिसऑर्डर। ये बहुत कॉमन है औरतों में। और एक कंडीशन है ग्रेव्स डिजीज, ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसे मेन इसका कॉज है हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें ज़्यादा हो रहा है। बेसिकली ये थायराइड डिसऑर्डर्स आपकी फर्टिलिटी को कैसे अफेक्ट करते हैं, चाहे वो हाइपो हो या हाइपर हो, ये जान लीजिए कि दोनों आपके फर्टिलिटी को नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं, क्योंकि आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाते। और ये जो आप अगर प्रेग्नेंट भी हो गए तो 9 मंथ्स तक, यानी कि फुल टर्म तक प्रेग्नेंट रह पाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये ऑटो इम्यून बॉडीज, एंटीबॉडीज अगर बॉडी में हो, चाहे वो हाइपर की वजह से या हाइपो की वजह से, ये आपकी फर्टिलिटी को ज़रूर कम करने की क्षमता रखता है। लेकिन अगर आपने ठीक से मैनेज नहीं किया इसे, तो आप देखोगे कि आपको एक लूटियल फेज डिफेक्ट का भी प्रॉब्लम बताया जाएगा। ये लूटियल फेज होता क्या है, जैसे ही अंडा रिलीज होता है तो आपके गर्भ का भी प्रिपरेशन होता रहता है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स ज़्यादा होते हैं और ब्लड फ्लो बढ़ता रहता है। जब ये अंडा फर्टिलाइज हो जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, वो नीचे आके यूट्रस में चिपकता है। तो इस फेज को, अंडा रिलीज होने के बाद प्रेग्नेंट होने तक के फेज को लूटियल फेज कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स की वजह से चल रहा होता है। अगर थायराइड में डिसऑर्डर्स हो और वो ठीक से पेशेंट मेडिकेशन नहीं ले रहे हो, तो ये जान लीजिए कि प्रेग्नेंट होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो एम्ब्रियो फॉर्म भी हो जाता है, ये प्रोजेस्टेरॉन नहीं होने के कारण वो ठीक से चिपक नहीं पाता। चिपक भी गया तो इनकम्प्लीट इम्प्लांटेशन, यानी कि प्रॉपर इम्प्लांटेशन नहीं होता है, जिससे मिसकैरेज हो सकता है। तो इसका आफ्टर इफेक्ट देखा गया है कि प्रेगनेंसी चाहे आ जाए, मिसकैरेज भी होना बहुत कॉमन होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में बेसिकली जब बहुत कम होता है तो सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि आपके पीरियड्स जो हैं बहुत डिसरप्टेड होते हैं, यानी कि बहुत जल्दी आ जाना, लेट हो जाना, बहुत ज़्यादा होना। इसकी वजह से, यानी कि थायराइड ठीक से ना हो अगर, तो अंडा कब रिलीज हो रहा है भी वो प्रॉब्लम होता है। तो यानी कि अंडे के रिलीज होने में भी ये थायराइड अपना असर दिखाता है, या ज़्यादा या कम होने पे अंडा भी ठीक से रिलीज नहीं हो पाता। इसमें मिसकैरेज का रेट भी ज़्यादा होता है। बच्चे का प्रीमेच्योर बर्थ हो जाना, यानी कि समय से पहले बर्थ हो जाना भी बहुत ज़्यादा देखा गया है। और हाइपोथायरॉयडिज्म औरतों में ज़्यादा देखा गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत हाइपोथायरॉयडिज्म औरतों में बहुत कॉमनली देखा गया है। लेकिन सिंपल सी बात यह है कि एक छोटे से ब्लड टेस्ट से इसका पता लगाया जा सकता है और इसे ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि बहुत सारे औरतें अभी भी परीक्षा नहीं कराती हैं, अनडायग्नोस्ड रहती हैं और ठीक से उनको ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से ये हाइपोथायरॉयडिज्म अपना असर बॉडी पे दिखाती रहती है, स्पेशली जब वो बच्चे के लिए ट्राई कर रहे होते हैं। तो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के? फ्रीक्वेंट या हैवी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, यानी कि बहुत बार आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना पीरियड्स के दौरान, थकावट होना, मसल्स में बहुत पेन रहना, थोड़ा सा फॉरगेटफुल रहना, यानी कि आपको कुछ याद नहीं रहना, ड्राई स्किन होना, आपके त्वचा का ड्राई और बालों का भी ड्राई हो जाना, वेट गेन ज़्यादा होना, और सबसे स्ट्रेंज बात यह है, इनफैक्ट इसका सिम्टम ये है कि आपको ज़्यादा ठंड लगना, इनटॉलरेंस टू कोल्ड, यानी कि थोड़ा भी फ्लक्चुएट होने से आपको बहुत ठंडी लगती है। हाइपरथायरॉयडिज्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसका नाम है ग्रेव्स डिजीज। इसमें बेसिकली
ज़्यादा ही एक्ट कर रहा है, ज़्यादा ही रिलीज हो रहा है। टू मच थायराइड हार्मोन होने की वजह से सिम्टम्स भी बहुत सीवियर हो सकते हैं, यानी कि सेम मेंस्ट्रुअल साइकिल का बिगड़ना, और अगर प्रेगनेंसी भी आए तो जल्दी टर्मिनेट होना, मिसकैरेज हो जाना, और प्रीमेच्योर बर्थ होना। सो बेसिकली हाइपर हो या हाइपो हो, इफेक्ट जो है फर्टिलिटी में अच्छा नहीं होता। हाइपर थायराइडिज्म होने पर पेशेंट को प्रेगनेंसी के दौरान भी ट्रीटमेंट दिया जाता है, डोसेज कम कर कर दिया जाता है। लेकिन अगर डॉक्टर आपको बोले कि आपको दवाई लेनी है तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान भी लेना चाहिए। ये याद रखिए कि थायराइड में अगर कुछ इश्यूज हो तो अवश्य डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। बहुत बार सिर्फ ये मेडिकेशन से ठीक हो सकता है और आप माँ बनने के चांसेस अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।